हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल शिवा फॉर्म एजुकेशन पर। आज हम भरने वाले हैं एयरफोर्स का फॉर्म एफकेट 2/2025 का। जिन लोगों ने आईडी बना रखी है इस पर वेबसाइट पर, वो लोग सीधे साइन इन कर सकते हैं अपनी मेल आईडी और पासवर्ड डाल के और कैप्चा डाल के। और जिन्होंने पहली बार फॉर्म भर रहे हैं उनको पहले साइन अप करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके लिए पहले साइन अप पर क्लिक करके आपका इंटरफेस किया जाएगा। इसमें आपका नाम, फर्स्ट में नाम, फिर मेल आईडी, मोबाइल नंबर, उसके बाद ओटीपी जनरेट करना पड़ेगा। और ओटीपी, मेल का ओटीपी इधर, एसएमएस और मोबाइल का इधर डलेगा। इसके बाद कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे। तो मैं कर देता हूँ एक बार लॉगिन। साइन अप करने के बाद में आपकी मेल आईडी पर एक एसएमएस प्राप्त होगा आपको, जिसके अंदर आपका पासवर्ड आएगा। वो पासवर्ड डालना है और आईडी डाल के कैप्चा डाल के साइन इन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आपसे दोबारा न्यू पासवर्ड डालना पड़ेगा आपको। इसके बाद में पासवर्ड जो मन में आए जो पासवर्ड डाल सकते हैं, जिसके अंदर आपको कैपिटल लेटर, स्पेशल लेटर और साथ में लोअर केस लेटर आपको डालना पड़ेगा। तो चलिए डाल देता हूँ मैं एक बार। लॉगिन करने के बाद में आपके पास तो इंटरफेस में दो ऑप्शन आएंगे, जिसमें आपको नॉर्मल और दूसरा एनसीसी वाला। आप जिस भी एलिजिबिलिटी आपकी उस पर आप क्लिक करेंगे, जैसे मैंने इसको कर दिया है। इसके बाद में आपके पास गाइडलाइन जाएंगी, ये आपको पूरा पढ़ना है। पढ़ने के बाद में फिर फॉर्म भरना चालू पूरी करना है। नीचे आएंगे, क्लिक करेंगे मानदंडों पर और सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद में आपको फॉर्म भरना चालू करना है। यहाँ से फर्स्ट में आपका नाम आएगा। इसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आपने कभी अपना नाम चेंज किया है या नहीं किया, तो इसमें सीधा नो कर देंगे। आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, मेल आईडी, कोई सेकेंडरी जो आपकी दूसरी बनी हुई हो। इसके बाद में कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क। इसके बाद में अगर चश्मा वगैरह पहनते नहीं पहनते, इसके बारे में यस नो। तो आपका कोई आईडी प्रूफ जैसे कि लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, क्लास 10 की मार्कशीट या फिर कोई भी गवर्नमेंट आईडी जो गवर्नमेंट ने इशू करी हो वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में कोई कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस इशू हुआ है तो उसमें यस नो करेंगे। इसके बाद एयरमैन कभी भी आपने करा है आईएएफ में तो यस नो। जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे आपका, मेल या फीमेल। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड आएगा। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी। उसके बाद फिर आपको दोबारा डेट ऑफ बर्थ दोबारा कंफर्म डालनी पड़ेगी। चलिए मैं कर देता हूँ एक बार। नेक्स्ट पेज पर आपसे आपका एजुकेशन लेवल पूछा जाएगा, जिसमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन, इनमें से आपकी कौन सी क्वालिफिकेशन है आपको वो सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद में आपको ग्रेजुएशन लेवल में कौन सा है, ऑप्शन ए है, डी है, इसके बारे में आपको व्यू डिटेल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है उनसे मैच करेंगे, जो भी ए बी सी डी तक है ये पूरा पढ़ के आप जो जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो आपको फिल कर लेनी है। जैसे कि ए में आपका ग्रेजुएशन लेवल में BE BTech है, ग्रेजुएट में आपका BE BTech और उसके अलावा और भी काफ़ी सारी डिग्रीज़ हैं। इन्हें सेलेक्ट करने के बाद में आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपका ए है, बी है, जैसे मैंने ए सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर ASI, AMI जो भी है आपका वो सिलेक्ट कर लेंगे, जिसमें मैंने सिलेक्ट कर लिया ये। इसके बाद में कोई सा भी आपका जो भी है आपका क्वालिफिकेशन स्ट्रीम सब्जेक्ट वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में कोर्स कौन सा है, कितने साल का कोर्स था, जैसे 4 साल का कोर्स था मैंने 4 साल कर दिया है। ग्रेजुएशन कॉलेज इंस्टीट्यूट का नाम डालना है आपको। उसके बाद में यूनिवर्सिटी नेम आपका, फिर आपने कब पास करा है वो डेट डालनी है, जो आपके मार्कशीट में नीचे लिखी हुई मिल जाएगी आपको। इसके बाद में परसेंटेज, इस वाले ऑप्शन में आपको नो में सिलेक्ट कर सकना है। यस करने पर आपको नॉट एलिजिबल हो जाएंगे इस फॉर्म के लिए। इसके बाद में आपसे 10+2 की पूछी जाएगी डिटेल्स। उसके बाद 10% वगैरह डालने के बाद में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको जो नंबर मिले हैं वो नंबर वगैरह डालने हैं। अगर नहीं है आपको फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह जो भी, तो आपको 0 कर देना है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में नेक्स्ट पेज पर आपसे आपकी पढ़ाई के अनुसार आपके यहाँ कोर्सेज बताएंगे। आपको प्रेफरेंस कौन सा देनी है, जैसे आप लॉजिस्टिक में है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन देनी है तो पहले कोई सा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन सेलेक्ट कर लिया, ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
इसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। ओके, नेक्स्ट पेज पर आपसे एनसीसी में है या नहीं है इस बारे में पूछेंगे। इसके बाद में आपसे एसएसबी का पहले एग्ज़ाम दिया है तो यस करेंगे, और नहीं दिया है तो नो रहने देंगे। अगर यस करते हैं तो आपको उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी। मैंने नो कर दिया है। फिर आपको इस हो जाएगा आपकी इसकी जानकारी कहाँ से मिली, न्यूज़पेपर से, सोशल मीडिया से, फ्रेंड से, जिससे भी आपको जानकारी मिली है इस फॉर्म की, इसको क्लिक कर देंगे। इस बाद आपने कभी गेट का एग्ज़ाम दिया है या नहीं दिया है तो उसकी डिटेल डलेगी, नहीं दिया है तो नो रहने देंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपका एड्रेस हो जाएगा। आपसे एड्रेस भर देता हूँ एक बार। एड्रेस में आपको आपका फुल एड्रेस, स्टेट का नाम, सिटी, सब डिस्ट्रिक्ट, तहसील आपकी, पिन कोड और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, और ऑप्शनल में लैंडलाइन नंबर कोई है आपका फ़ोन घर का तो वो डाल सकते हैं। उसके बाद में आधार नंबर डलेगा। इसके बाद में आपका अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग है तो आपको अलग वो वाला एड्रेस डालना है, अगर सेम है तो चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में फ्रेंड्स आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। ये अपलोड करने के बाद में आपको लाइव कैम से आपकी फ़ोटो खींचेगी, फोटो लाइव कैप्चर होगी। फ़ोटो खींचने के लिए आप लाइव कैम, इसके बाद में डायरेक्ट आपसे सिटी पूछी जाएगी, एग्ज़ाम सिटी, वो भरने के बाद में पेमेंट करके आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।